इसी तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा है मगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, आग लगेगी नहीं लगेगी। इसी तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है मगर मटीरियल ही ऐसा कोई नहीं है जिसको आग लगे, फ्यूल ही नहीं, आग लगेगी नहीं लगेगी। तो यही फार्मूला है कि जब भी आपने आग को ख़त्म करना है कोई एक चीज़ हटा देनी है, ऑक्सीजन हटा दी, आग खत्म। ऑक्सीजन इधर ही है, फ्यूल हटा दिया, आग खत्म। अच्छा, फ्यूल इधर ही है, टेम्परेचर हटा दिया, आग खत्म। एक दो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अब इनमें इन चीज़ों को हटाने के लिए प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके पास जैसे टाइप आपको फायर की बताई है, उनकी वजह क्या है? ए टाइप ऑफ फायर है जिसमें कार्टन, पेपर, वुडन ये चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंबस्टेबल मटेरियल, ये ऐसा मटेरियल है जो पानी के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे तो जहन में एक ही बात है कि जब भी आग लगे तो पानी डालना है, इसी तरह है ना? बेशक। तो नहीं होता है इसका। जब भी आग लगे तो उस आग के हिसाब से आग को देखना है कि ये कौन सी आग है, उसके हिसाब से उसका फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करना है। हर किस्म की फायर के लिए सेपरेट फायर एक्सटिंग्विशर है। खासकर ये 5 टाइप ऑफ फायर हमने बताई हैं, तो इसी तरीके से उनके डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल यूज होते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। अब ए टाइप ऑफ फायर है तो उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे? वाटर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें पानी हो और पानी सूटेबल है कंबस्टेबल मटेरियल के लिए, वुडन, पेपर, इन चीज़ों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज करने के लिए पानी बेहतरीन सोर्स है इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद बी टाइप ऑफ फायर है। जब भी हो जाए बी टाइप ऑफ फायर, फ्यूल की, गैसोलीन वगैरह की, थिनर की, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम पानी नहीं यूज़ कर सकते। जैसे पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन को ज़्यादा करेगा या पानी नीचे हो जाएगा, आग उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगी, आग फायर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, फायर ज़्यादा होगी, फायर बढ़ेगी। अगर ए टाइप ऑफ फायर एक्सटेंशन बी टाइप ऑफ फायर के ऊपर अगर अप्लाई किया गया तो इसलिए जिस टाइप का फायर एक्सटेंशन है उसी के ऊपर यूज़ करें तो फिर वो बेहतर होता है। बी टाइप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम करेंगे जी वेट फोम। क्या यूज करेंगे? वेट फोम, यानी एक गीले किस्म का फोम जाग सी बन जाती है जो हम प्रेशर के साथ मारते हैं आयल के ऊपर, वो ऊपर उसके तय जमा देती है, वो लाइट होती है तो वो उसके ऊपर आके तो ऑक्सीजन को बंद कर देती है। यानी जैसे पेट्रोल के ऊपर आप डालेंगे, पानी डालेंगे तो पानी तो नीचे चला जाएगा, फ्यूल हल्का होता है ऊपर आ जाएगा तो उसको आग तो नहीं बंद होगी। अब क्या होगा कि ये फ्यूल नीचे रह जाएगा, उसके ऊपर आके जाग का कवर बन जाएगा फोम का, तो वो फोम जब उसके ऊपर आएगा तो वो उसकी आग को बंद कर देगा और आग खत्म हो जाएगी, वेट फोम। फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास सी टाइप ऑफ फायर, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर फायर है, यहाँ लैपटॉप को आग लग गई है, किसी डिवाइस को, ट्रांसफार्मर को, अगर हम पानी डालेंगे तो जितने लोग पानी डालने वाले भी साथ पलेटे जाएंगे क्योंकि करंट लग जाएगा उनको, इसकी बन जाएगा, उसको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाएगी। तो जिस नंबर पे फायर भी कंट्रोल नहीं होगी बल्कि आग बढ़ेगी, क्योंकि पानी जब उस में डालेंगे किसी वायर के अंदर तो करंट बढ़ेगा, फायर की और ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगा कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी थी उसके बाद पानी उसकी आग को ज़्यादा कर देगा, पानी नहीं डाल सकते। वेट फॉर्म, वो अगर हमने डाल दिया, अगर डिवाइस है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, तो वो तो उसको ख़राब कर देगा, वो डिवाइस ख़राब हो जाएगी, इसलिए ये भी सूटेबल नहीं है। अब तीसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज़ करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर हम यूज़ करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। उसका क्या होगा कि वो चीज़ को भी खराब नहीं करेगा, क्योंकि चीज़ में अगर डाला है कंप्यूटर में किसी में तो एकदम उसको ठंडा करेगा, कूल करेगा और उसके बाद साथ ही वो ऑक्सीजन भी डिसअपीयर करेगा। जैसे ऑक्सीजन हटेगी तो आग बंद हो जाएगी, तो चीज़ भी बच जाएगी और आग भी कंट्रोल हो जाएगी। और ये इंसुलेटर होता है, ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है, करंट भी नहीं लगेगा बंदे को, तो वहाँ पे वो कर सकते। बाकी दो चीज़ें, वेट फॉर्म है या पानी है, उसके साथ बंदे को करंट भी लगेगा, बिजली पे नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए लाजमी तौर पे हमने क्या इस्तेमाल करनी है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद डी टाइप ऑफ मेटल फायर जो है, मेटल फायर के लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह का मेटल है तो उसी तरह का आपके पास रेजिस्टेंस भी हो। अभी देखिए मेटल के लिए जब भी हम मेटल की फायर है तो उसका टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा होने के बाद उसको आग लगी है। अगर आप मेटल पे पानी डाल दो तो वो क्या होगी? पानी जाएगा, जाते ही क्योंकि टेम्परेचर 2200 टेम्परेचर है, 2400 टेम्परेचर है मेटल का, तो जैसे उसके बाद पानी गया तो वो एकदम धमाका करेगा, पानी में से एकदम जैसी हीट मिलेगी उसे तो ऑक्सीजन उसमें से एकदम अलग होगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, एकदम उसका फायर का एक तरह से धमाका कर देगा पानी भी वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में पानी का वजूद ही नहीं रहेगा, पानी 100 टेम्परेचर के बाद गायब हो जाता है।
तो आपके हाथ में मेटल को जब आग लगी है तो जाहिर है उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा हुआ है, तो लोहा जल रहा है तो टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, तो वहां पानी का तो फायदा ही कोई नहीं, पानी नुकसान देगा आग को बुझाने के बजाय। इसी तरह वेट फॉर्म वहां काम नहीं करेगा कि भाई ढकने के बाद अंदर तो हीट है, लोहा है वो तो बहुत गर्म है, वेट फॉर्म से उसको क्या हो, वो भी काम नहीं करेगा। इस तरह CO2 अगर आपने डाली है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर अप्लाई करते हो तो वो जैसे उधर जाएगी जाके एकदम टेम्परेचर फिर ज्यादा है, भाई मेटल है टेम्परेचर है उसका, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए मेटल के लिए जो बेसिक जो हम चीज यूज करते हैं, जब भी मेटल की फायर हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कूलिंग आयल। कूलिंग आयल जो इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर पे भी ठंडा ही रहता है, ठंडा ही रहने से मुराद कि वो जलता नहीं है एकदम, वो ठंडा। ये जो ट्रांसफार्मर में आयल पड़ा होता है, जितने आप बिजली के ट्रांसफार्मर देखते हो इनके अंदर आयल पड़ा होता है, वो उसको ठंडा रखने के लिए होता है, तो ये बर्न नहीं होता, इंसुलेटर होता है, इसको आग नहीं लगती। पानी की तरह जैसा करंट पास होता है इसमें से करंट पास नहीं होता, एक तो ये चीज होती है। दूसरा ये होता है कि जब आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स हैं उनके हिसाब से, जिस तरह से आपके पास सबसे खतरनाक सल्फर है, सल्फर क्या होता है, बारूद जिसको हम कहते हैं, अगर इसकी आग लगी है तो उस पर कलमी शोरा हम अप्लाई करते हैं, कलमी शोरा डालो तो उससे आग बंद हो जाती है इसकी। यानी जिस तरह का आपके पास केमिकल्स हैं, जिस तरह के मेटल्स हैं, उसी के हिसाब से उसकी प्रोटेक्शन की भी आपने डिवाइस यूज करनी है, दूसरी चीज उस पर काम नहीं करेंगे। और याद रखो, अब आपके पास गंधक जो है उसको आग लग जाए तो आप जो मर्जी है करो, उसकी आग कैसे कंट्रोल करोगे, वो तो बारूद जब तक है तो जलता रहेगा, बारूद है ना गंध। तो अब उसके ऊपर शोरा डालेंगे, जैसे ही शोरा उसके अंदर उसको बंद करके उसकी आग को बंद कर देगा, बाकी कोई चीज डालेंगे तो वो तो उसको कंट्रोल ही नहीं करेगी। तो इसलिए जिस तरह का केमिकल है, जिस तरह का आपके पास मेटल है, उसी के हिसाब से उसकी फायर प्रोटेक्शन भी चाहिए। किचन में फायर हो जाती है ज्यादातर, देखें सबसे बड़ी गलती ये होती है किचन में हमारी, ये जरूरी हमें समझना चाहिए, जो कपड़े मर्दों के होने चाहिए वो कपड़े औरतों के, जो औरतों के होने चाहिए वो मर्दों के। हमारे क्योंकि रिवाज है, औरतों को हमने कपड़े दिए हुए हैं स्विचे जिसको हम कहते हैं, जो पेट्रोल के बने हुए हैं, तो किचन में काम भी वही करेंगे। जबकि किचन में काम करने वाले लोगों के कपड़े कौन से होने चाहिए, सूती कपड़े, कुच्चे कपड़े होते, जिनको आग एकदम न लगे, जिसमें फायर रेजिस्टेंस हो, कॉटन हो जिसमें फायर रेजिस्टेंस हो। तो मगर हमारा उल्टा काम है, हमने वो कपड़े औरतें पहनती है जो इंतहाई फ्लेमेबल मटेरियल है, इंतहाई खतरनाक है, जरा सा हीट पहुंची ब्लास्ट, तो वो वाले कपड़े हम किचन में ये कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए। दूसरा ये है कि जब भी किचन में काम करने वाला बंदा, उसकी मसरूफियात ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चूल्हे पे आपने अंडा रखा है, पकाने के लिए आयल रखा है, उसके बाद अंडा डालना ही था, इतने में बच्चा पीछे से रो गया, उसने पेशाब कर दिया, कुछ हो गया, वालदा चली गई उधर, अब आयल रखा हुआ है, बच्चे को धो के साफ करके आई, अब आके अंडा डालना है, तो आपने जो आयल रखा हुआ था आपको तो इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, वो कंटिन्यू चूल्हे के अंदर है, थोड़ी थोड़ी आंच पे रखा हुआ था। अब वो जैसे ही कंटिन्यू उसमें टेम्परेचर जा रहा है तो उसका आयल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी नहीं है कि उड़ के चला जाए, पानी जो है वो 100 डिग्री के बाद भाप बन के खत्म हो जाता है, मगर आयल जो है वो 100 डिग्री के बाद भाप नहीं बनता, बल्कि आयल आयल ही रहता है। 100 के बाद 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, 500 पे जाएगा, 800 पे जाएगा, जितना टाइम आप बाहर रहता टाइम टेम्परेचर वो कंजप्शन होती रही है, उसके अंदर जाता रहा है टेम्परेचर। अब आपने जैसे अंडा डाला तो अंडे के अंदर पानी भी था, लिक्विड था, तो उस 500 या 1000 के टेम्परेचर पे जब अंडा पहुंचा तो उसने एकदम आग पकड़ ली, ब्लास्ट हो गया। और जैसे ब्लास्ट हुआ है तो उसने पूरे एरिया को लपेट में लिया, और उसमें जो जो चीज ऐसी थी जो बर्निंग इजीली बर्न होता था, जैसा कपड़े हैं, लिबास है, चेहरा है, बाल है, तो वो सब कुछ लपेटे जाते हैं। तो उसके लिए जरूरी हमारे पास ये तरीकाकार होता है। ज्यादातर ये केस हमारे किचन के जो है वो फिर बाद में फंस जाता है, उसका घर वाला है या अबू या मामू है या कोई है, वो जी फला आदमी ने आग लगा दी है, और महल्ले वालों ने स्टोरियाँ शुरू कर देनी है, भाई इसका ये मसला था तब उसने जलाई है, इसका ये था वो। तो ये बेसिक चीज़ ये है कि अपने किचन में हमें क्या रखना चाहिए, फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट अगर मौजूद है, वो अगर पास हो तो फौरी तौर पर जिस तरह आग लगे तो पानी नहीं डालना है आग को, किचन में आग पे पानी नहीं डालना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी जिस तरह आयल में आग लग भी गई तो एकदम फायर ब्लैंकेट डाल दो। और खुद अपने पास अप्रन होना चाहिए, हर लेडीज, हर किचन में, हर घर में अप्रन हो, फायर रेजिस्टेंस अप्रन। अगर कपड़े आपने चलो पहन ही नहीं, आप रिवाज को तो नहीं तब्दील कर सकते, मगर किचन के अंदर हर लेडीज के पास अपना अप्रन हो, फायर रेजिस्टेंस अप्रन, ठीक है। ये FRC का कपड़ा बना होता है, आगे लगा हुआ और वो पहना हुआ हो, ताकि आग कोई चीज हो तो उससे बंदा बच सके। फिर वही अप्रन जो है वो उसके ऊपर डाल दे आग बुझाने के लिए। फिर इसी तरीके से अगर किसी को आग लग भी जाए तो वो जहन में आपके होना चाहिए रोल, ड्राफ एंड स्केप। फिर इस तरह से अगर आप नहीं है, फायर ब्लैंकेट नहीं है, तब भी कोई कंबल वगैरह
कोई भी मोटा कपड़ा सुचा ना हो, तो कोई भी ऐसी रजाई जो सुची ना हो, फौरन लेके उसके ऊपर लपेट दें, तो उससे ऑक्सीजन बंद होगी तो आग रुक सकती है। बंदे पे भी, उस मटीरियल पे भी जो चल रहा है, तरकारी भी बच जाएगी। अगर आप वहां पे आप क्या करते हो, पानी डाल देते हो, तरकारी पे आग लगी है, पानी डाला तो तरकारी रहेगी, खत्म हो जाएगी। या ऑयल डाल दो अगर आप, वो काम हो जाएगा, वो क्या ना चीज तो आपकी जाए। डीसीपी पाउडर डाल दो, ड्राई केमिकल पाउडर अगर डाल दो, फिर भी वो काम नहीं करेगी। डीसीपी वाला पाउडर और सिलेंडर पड़ा है ना, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर, ये हर चीज पे टेम्परेरी यूज कर सकते हैं, मगर आप किचन में खाने में डालेंगे तो फिर काम करेगा। तो बजाय इसके अगर आप यूज कर लो ब्लैंकेट, उसके बाद फिर यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो ये बेसिक चीजें हैं इसकी। अब बेसिक चीज ये आपने मुझे बतानी है कि आप पहले तो ये बताएं, आपके जहन में कोई है नेचुरल फायर कौन कौन सी है? नेचुरल फायर, कुदरती फायर कौन कौन सी है? गैस वाली है सर जी। गैस वाली है। गैस तो गैस की दवाई ले लो। लकड़ी, कुदरती तौर पे कौन सी फायर होती है? लकड़ी जी, लकड़ी। और चूल्हे जलाते हैं, चूल्हे जलाते हैं। लकड़ी वगैरह। कुदरती फायर ये होती है कि ये सूरज से अगर आग लग जाए, अच्छा, टेम्परेचर से टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ये कुदरती तौर पे आग किसी जगह जंगलों में आग लग जाती है। इस तरह से फिर और कौन सी कुदरती फायर होगी जिसमें इंसान का दखल नहीं है? दरख्तों से फायर। आयत आपको लिखवाई है इसकी फायर की, ये वाली नहीं है फायर की सर। अच्छा ये भेजो। दरख्त आपस में टकरा के कुरान के अंदर आयत है, सूरह यासीन की आयत है कि सब दरख्तों से हम आग पैदा करते हैं। सब्ज दरख्त से, अखदर, सब दरख्तों से हवा चलती है ना, तो दरख्त आपस में ऐसा टकरते हैं तो उससे आग लग जाती है। खासकर बांस के दरख्त को आग लग जाती है, और कई दरख्त है जिनसे आग लग जाती है। सब दरख्त ये नेचुरल। इस तरीके से और नेचुरल जिसमें इंसान का दखल नहीं है, एनिमल के साथ भी आग लगती है। कैसे? बकरियां पहाड़ों में चढ़ तो पत्थर गिराती हैं, दूसरे पत्थर पे लगता है, 5 किलोमीटर घास होता है, उससे आग लग जाती है। बंदर आग लगाते हैं, इस तरह गिरती है। तो फिर सर नेचुरली एक बर्ड है, परिंदा है, जो कि चींटियां खाता है, वो आग लेके आता है, मुंह में रखता है, चींटियों को खाने के बाद आग उधर छोड़ के खुद चला जाता है, उससे आग लग जाती है। फिर उसके बाद इंसान बहुत ज्यादा आग लगाते हैं, सबसे ज्यादा आग इंसान लगाते हैं। कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? सिगरेट में, सिगरेट पीने वाले आग लगाते हैं सिगरेट में। और सबसे ज्यादा जो आग लगती है आजकल कौन से लगा रहे हैं? इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा जो आग लगाई जा रही है, हर कोई लगा, हर बहुत लोग लगा रहे हैं आग। असद, सबसे ज्यादा असद की आग तो वो नहीं खत्म करे, उसके लिए हमारे पास कोई पेट्रोल नहीं है, सिस्टम नहीं है, डिवाइस नहीं है। लेकिन इंसान खुद लगाता है, खुद लगाते हैं। वो सबसे ज्यादा आजकल लग रही है, बहुत ज्यादा। वो है जी टिक टाक लगाता है बहुत ज्यादा, तेरी है। और इसकी वजह से जंगलों के जंगल जल गए बहुत ज्यादा। वो खुद आग लगा के फोटो बनाते हैं, उसको खुद हट जाते हैं, और तब तक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो पूरे के पूरे इलाके और जंगल जल गए हैं इस वक्त। इस टिक टाक ने बहुत ज्यादा आग लगाई, लेटेस्ट डिवाइस टिक टाक आग लगा रही है। इसी तरीके से घरों में, किचन में बाज़ का चूल्हा बंद न करना, जैसा हमारे ही है, थैंक्स विदाउट थिंग नथिंग छोड़ते हैं। तो वो जैसे हम कुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद आग सही तरीके से कंट्रोल ना की, उसके बाद पीछे चल जाएगा सब कुछ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको कंट्रोल करना। अब हर चीज, हर फायर के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसको अगर यूज करेंगे तो सेफ है। फायर एक्सटेंशन जो है उसकी टाइप है, फायर एक्सटेंशन यूज है। पुल द पिन, पास मेथड जो याद रखना है, वो सामने रखा हुआ है फायर एक्सटेंशन। पुल द पिन, उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड बाय साइड। तो ये तरीकाकार प्रैक्टिकली आपने यहाँ पे करना भी है। और उसके बाद आपके अभी टॉपिक चलने के बाद बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। जज़ाकल्लाह।